उस मुस्लिम पुलिस ऑफिसर ने उस हिंदू लड़की का पहले शादी का झांसा देकर कई दिनों तक बलात्कार किया। संबंध बनाते हुए कई वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लिए। अब एफआईआर होने के बाद उस पीड़ित स्टूडेंट को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। एक और सीएम योगी ने समूचे प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। उधर उनके ही करीबी अधिकारी उनकी नाक के नीचे लव जिहाद को अंजाम देने में लगे हैं। योगी की पुलिस का एक उच्च अधिकारी है मोहसिन खान। उसने पहले एक हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर फंसाया, खुद को कुंवारा बताया, कई दिन तक अवैध संबंध बनाया, बहुत सारे अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया और अब चौतरफा फंसने पर हेडक्वार्टर भाग आया। जी हां, कानपुर के एसीपी मोहसिन खान ने एक हिंदू लड़की के साथ जो करतूत की है उससे पूरी यूपी पुलिस दागदार हुई है। यूपी पुलिस के एक अधिकारी की ओर से ही लव जिहाद का ऐसा मामला इससे पहले कभी नहीं दिखा, लिहाजा समूचा पुलिस महकमा सकते में है। इस पूरे वाकये से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट रविवार को सामने आई। एसीपी मोहसिन खान के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली आईआईटी की हिंदू स्टूडेंट ने खान पर एक और बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है। पीड़ित स्टूडेंट का आरोप है कि एसीपी मोहसिन खान के पास उसकी नग्न वीडियो और फोटोज हैं, जिसका दुरुपयोग एसीपी कर सकता है। कानपुर पुलिस से बात करने पर जो इनपुट हमें मिला है उसकी माने तो छात्रा ने जांच कर रहे अधिकारियों को बताया है कि संबंध बनाने के दौरान कई बार एसीपी ने उसके वीडियोज और फोटो रिकॉर्ड कर लिए थे, जो एसीपी के मोबाइल और लैपटॉप में मौजूद हैं। छात्रा को डर है कि एसीपी उसकी फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अगर ये हुआ तो उसकी निजता भंग हो जाएगी और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। छात्रा ने ऑफिसर से यह भी कहा है कि एसीपी का मोबाइल और लैपटॉप तुरंत जब्त कर लिया जाए। पीड़ित स्टूडेंट लगातार ये भी बोल रही है कि जब उसका मोबाइल और लैपटॉप ले लिया गया तो एसीपी का अभी तक क्यों नहीं लिया गया। आपको खबर हो कि बीते रोज कानपुर आईआईटी में शोध कर रही एक छात्रा ने कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जो आरोपी एसीपी हैं वो आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पर रिसर्च स्कॉलर से उनकी नजदीकियां बढ़ी। एसीपी ने उससे प्यार का नाटक किया और शादी का झांसा देकर यौन संबंध कई दिनों तक बनाए। एसीपी के शादीशुदा होने वाली हकीकत सामने आने पर पीड़ित लड़की ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर इस मामले में एसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी। इसके बाद छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान और उसके वकील हैं गौरव दीक्षित, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया है कि उसकी मानहानि की जा रही है और अब धमकाया भी जाने लगा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये पीपीएस अधिकारी आखिर है कौन और इन्होंने यूपीएससी पीपीएस की परीक्षा कब पास की थी। मोहसिन खान अब तक कानपुर के कलेक्टरगंज में एसीपी के पद पर तैनात था। आईआईटी की 26 साल की इस हिंदू लड़की के इन आरोपों के बाद मोहसिन खान पर एफआईआर दर्ज हो गई और उन पर एसआईटी की जांच भी बैठा दी गई। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppolice.gov.in को जब हमने खंगाला तो वहां से जानकारी मिली है कि 20 जून 1985 को जन्मे मोहसिन खान का मूल रूप से लखनऊ में निवास है। वो यूपीएससी पीसीएस की परीक्षा के जरिए यूपी पुलिस में पीपीएस अधिकारी बने थे। उन्होंने 2013 में यूपी पीपीएस परीक्षा पास की थी। 1 जुलाई 2015 को नियुक्ति डीएसपी के तौर पर हुई। ट्रेनिंग के बाद उनका कंफर्मेशन 30 जून 2017 को हुआ था। 10 फरवरी 2021 को उन्हें सीनियर स्केल मिल गया था। डीएसपी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मोहसिन खान की पहली तैनाती 2017 में अलीगढ़ में हो गई, जिसके बाद उनका तबादला आगरा में सीओ ताज सुरक्षा के पद पर हुआ। यहां उनका काम ताजमहल में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, घुमाने और खरीदारी में सहयोग करने का था। लेकिन मोहसिन खान पर यहां कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे। मोहसिन खान पर ताजमहल के आसपास की दुकानों और होटलों से कमीशन लेने के आरोप भी लगे। बताया जाता है कि कमीशन को लेकर ही एक दुकानदार से उनका भयंकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उन्हें सीओ ताज सुरक्षा के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद आगरा से भगा दिए गए मोहसिन खान और उनका तबादला कानपुर कर दिया गया।
यहाँ पर भी मोहसिन खान ने गुल खिलाने शुरू कर दिए। उसकी मुलाकात आईआईटी से पीएचडी करने वाली पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की 26 साल की एक लड़की से हुई। आरोप है कि उसने अविवाहित होने का झांसा दिया और उसका यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। कई दिनों तक लगातार संबंध बनाए। फिलहाल इस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है और मोहसिन खान को पुलिस हेडक्वार्टर लाइन अटैच भी कर दिया गया है। अब जरा सोचिए आप, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो खुद लव जिहाद के खिलाफ पूरे यूपी में लगातार बिगुल बजाए हुए हैं, उनके ही अधिकारी एजेंडे वश होकर यहाँ की मासूम छात्राओं को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम राष्ट्रवादी और निष्पक्ष खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। क्या है कि मुझे मालूम था कि ये शादीशुदा है और 5 साल की बेटी है। सर कुछ जानकारी मिली है कि ये युवती भी शादीशुदा है कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे हमारे पास प्रमा फेसाई तथ्य आए हैं कि जो छात्रा हैं वो वेस्ट बंगाल में पहले शादी कर चुकी हैं और उन्होंने कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी भरा था। तो यहाँ यह तथ्यात्मक है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तब भरा जाता है जब पहले शादी हो चुकी हो। तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि ये शादीशुदा थी या इनका तलाक हो गया, उसके बाद इनके कितने पुरुष मित्र रहे, मोहसिन खान किस नंबर के पुरुष मित्र हैं, ये कई सारे तथ्य सामने आने वाले हैं। देखिए, आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने एक एसीपी जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको कि एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एसीपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। मैडम, ये दोनों दूसरे के संपर्क में कैसे रहते हैं? जो अभी पता चला है, ये छात्रा वहाँ पे आईआईटी कानपुर में पढ़ाई कर रही थी और एसीपी भी एक विषय में पीएचडी करने के लिए आईआईटी कानपुर से इस वर्ष जुलाई से जुड़े हुए थे। मैडम, ये एसीपी साहब शादीशुदा हैं, ये कैसे, क्या उनको? जी, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी डिटेल सामने आएंगी वो साझा कर दी जाएंगी। क्या है कि मुझे मालूम था कि ये शादीशुदा है और 5 साल की बेटी है। सर कुछ जानकारी मिली है कि ये युवती भी शादीशुदा है कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे हमारे पास प्रमा फेसाई तथ्य आए हैं कि जो छात्रा हैं वो वेस्ट बंगाल में पहले शादी कर चुकी हैं और उन्होंने कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी भरा था। तो यहाँ यह तथ्यात्मक है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तब भरा जाता है जब पहले शादी हो चुकी हो। तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि ये शादीशुदा थी या इनका तलाक हो गया, उसके बाद इनके कितने पुरुष मित्र रहे, मोहसिन खान किस नंबर के पुरुष मित्र हैं, ये कई सारे तथ्य सामने आने वाले हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।